अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए मैकरोनी स्नैक्स कुरकुरे बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मैकरोनी कुरकुरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैकरोनी चाहिए। मैकरोनी किसी भी किस्म की हो जो आप पसंद करें। मार्केट में मुख्तलिफ़ फ्लेवर में मुख्तलिफ़ शक्ल में आपको मैकरोनी मिलेगी। ये जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ये एल्बो मैकरोनी कुरकुरे बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैकरोनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं, बच्चे घरों में हैं, तो हम मार्केट बाहर से लाकर ये मुख्तलिफ़ कुरकुरे खाना पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ वो टिप्स और ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जिससे ये मैकरोनी कुरकुरे जो हैं ये बहुत ही परफेक्ट कुरकुरे आपके सामने बनकर तैयार होंगे। आइए चलते हैं कुरकुरे बनाने की तरफ। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए पानी। हमें सबसे पहले कढ़ाई के अंदर पानी ले लिया है। पानी ये 2 से 3 लीटर है, इसे उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। ये 2 से 3 लीटर पानी है। जैसे ही अब ये गर्म हो चुका है, उबाल आना शुरू होने वाला है, हाफ चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल इसके अंदर डालकर इसे अच्छी तरह उबाल आए तो इसके अंदर हमने पास्ता मैकरोनी डाल देनी है। पानी जब उबाल आए तो उस वक्त डालनी है। अगर आप उससे पहले डालेंगे तो वो मैकरोनी चिपक जाएगी। पानी को अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। अब इसे हम 7 से 8 मिनट मुसलसल पकाएंगे जब तक मैकरोनी जो है वो 90% इसके अंदर पक ना जाए। चमचा लाएं, वक्फे जैसे ही उबाल आए तो थोड़ी देर के बाद हम चमचा लाएंगे और इसे हमें 90% पकाना है पानी के अंदर। जब 90% पक जाएगी तो हम चेक करेंगे कि ये मैकरोनी हमारी उबल कर अच्छी तरह तैयार हो गई है, तो ये पानी हम ड्रेन कर देंगे और फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे ये महला जैसे जैसे हम इसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसे उबलते हुए जब 8 से 10 मिनट होंगे तो ये फिर उस वक्त पक कर तैयार होगी। अभी ये देखें उबाल शुरू हो चुका है और पकनी शुरू हो चुकी है। इसे अच्छी तरह हलाएं ताकि आपस में चिपके ना। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें पहले से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। अब हम चेक करेंगे। ये देखें ये चावल की तरह टूट के दोनों हो चुकी हैं, तो अब ये 90% पक चुकी हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और पानी को ड्रेन करेंगे। पानी हमने ड्रेन कर दिया और ये तमाम जो मैकरोनी है ये देखें इनको मैंने 5 मिनट के लिए रखा है। इसका तमाम पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हमने इसे हिलाया है ताकि ये ठंडी भी हो जाए और अलग-अलग भी रहे। अब हम इसके अंदर सिर्फ इतनी नमी रहे कि ये खुद गीली गीली रहे, एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसे एक बर्तन के अंदर हम शिफ्ट करेंगे। ये टिप्स है कि आप खुले बर्तन के अंदर थोड़ी देर के लिए जब पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए तो इसे हवा खुला बर्तन में डालकर इसे फैला दें और इसके ऊपर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इससे ये बहुत ही अच्छे और कुरकुरे बनेंगे। ये हमें सिर्फ इतनी नमी चाहिए कि जिससे ये हमारा जो कॉर्नफ्लावर है ये इसके साथ चिपक जाए। अगर आप मैदा ऐड करना चाहते हैं तो आप मैदा भी कर सकते हैं, मसलन 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच मैदा, लेकिन अकेला मैदा आप इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब आप इसे अच्छी तरह हिलाएं। ये देखिए ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं। जैसे ही इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा तो ये अलग-अलग भी आपको नज़र आएंगी। पहले तो हिल ही नहीं रही थी, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये कैसे माशाल्लाह हो रही हैं। आप इस तरह भी इसे अच्छी तरह हिला सकते हैं, शेक कर सकते हैं ताकि इनके एक एक ज़रे के साथ ये जो हमारा कॉर्नफ्लावर है ये लग जाए। अब ये हमने अच्छी तरह शेक कर लिया है, इसे अच्छी तरह हिला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर
थोड़ी सी टेस्ट के लिए सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ये नमक मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मसाला, मैगी मसाला, जो भी आप फ्लेवर पसंद करते हैं। इसे अच्छी तरह फिर भी हमने हिलाना है। इससे ये बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे हमारे बन के तैयार होंगे। ये कई फ्लेवरों में बनाए जाते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर एक टोकरी के अंदर हम ये तमाम कुरकुरे जो हैं ये शामिल कर देंगे। अब हमने इसे इस तरह हिलाना है ताकि जो एक्स्ट्रा हमारे पास मसाला या इसके अंदर साथ कॉर्नफ्लावर है वो खत्म उतर जाए और सिर्फ इतनी कोटिंग रह जाए कि जिससे ये कवर हो जाए। ये देखें एक्स्ट्रा जो है वो नीचे गिर गया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप। कढ़ाई के अंदर हम ऑयल या जो भी घी, ऑयल में हम बनाएंगे, ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम एक ही दफ़ा में नहीं डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे इसी तरह पकने देंगे। बाद में हम थोड़ी देर के बाद इसे हिलाएंगे। ये भी एक टिप्स है, जब हम इसके अंदर ऐड करें तो हमें इसे उस वक्त तक नहीं हिलाना जब तक ये 3 से 4 मिनट पक ना जाए। मैक्रोनी पास्ता जो है ये आप बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, जो साइज़ आपको पसंद हो, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो लें। अब ये देखें माशाल्लाह ये बन रहे हैं। इसे मैंने 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाना है। ये सारे अलग-अलग भी हैं और आवाज़ के मुताबिक आपको ये उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये कुरकुरे भी हो चुके हैं। ये छोटी सी टिप्स है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जो अभी मैंने करनी है, इन तमाम को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे कुरकुरे बनाकर तैयार कर लेंगे। मैक्रोनी जो है ये कई तरीक़ों से पकाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों को बनाकर ज़रूर दें, ये बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। ये बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर जो है ये डार्क होना शुरू होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखो माशाल्लाह ये आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। ये देखें माशाल्लाह इसकी आवाज़ जो है ये कैमरे में आ रही होंगी। ये कुरकुरे बने हैं। है इनकी फाइनल लुक। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।